नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू ने खुला विरोध कर दिया मोदी का कई मुद्दों पर और चेतावनी भी दे दिया। मोदी सरकार उलझ गई। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा और बिंदु है जो आप दर्शकों को जानना, सुनना और समझना बहुत जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि वजह है चंद्रबाबू नायडू ने जो खुला विरोध किया है। क्यों किया है? अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ से चंद्रबाबू नायडू ने खुला विरोध कर दिया नरेंद्र मोदी को और ट्रंप का, और कहा कि ट्रंप की यह नीतियां हमारे देश को झकझोरने वाली हैं। हमारे देश की सरकार को इस पर चर्चा और बात करनी चाहिए। चुप रहने से काम नहीं बनेगा। और चंद्रबाबू नायडू का यह संकेत इसे हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इसके क्या वजह है, क्यों चंद्रबाबू नायडू इस तरह से विरोध कर रहे हैं और कैसे मोदी सरकार उलझ गई है, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी यह है कि चंद्रबाबू नायडू अपने समुद्री किसानों को, समुद्री किसान उसको मछुआरों को कहते हैं, जो मछली पालन करते हैं, मछली पकड़ते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। अब उन किसानों का सिर्फ कार्य यही है कि मछली, झींगा यह सब समुद्र से निकालते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका जाता है और व्यापार बहुत अच्छा खासा उन किसानों का है, समुद्री किसानों का। और समुद्री किसान आंध्र प्रदेश के लिए बहुत मायने रखते हैं। बहुत तरह की फैसिलिटियां भी चंद्रबाबू नायडू देते हैं। अब दो चीजें हैं जिस पर चर्चा करना पड़ेगा, एक मुस्लिम वर्ग और एक समुद्री किसान। यह दोनों ही अगर नाराज हो जाते हैं तो चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किल होगी। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने दो लोगों की बात कहा, एक समुद्री किसान का, एक मुस्लिम वर्ग का। वक्फ बोर्ड कानून से मुस्लिम वर्ग नाराज है चंद्रबाबू नायडू से, और टैरिफ की वजह से जो नुकसान होगा और वक्फ कानून से जो नुकसान हुआ, वक्फ कानून से जो नुकसान हुआ वह नाराज हुए, उससे सरकार को नुकसान नहीं है, पार्टी को नुकसान है, चंद्रबाबू नायडू क्योंकि वोट कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका द्वारा 25% टैरिफ लगाए जाने से समुद्री किसान नाराज है। तो समुद्री किसान नाराज है तो वोट का नुकसान होगा अगर चंद्रबाबू नायडू खड़े नहीं होंगे तो। लेकिन साथ ही साथ आंध्र प्रदेश सरकार के रेवेन्यू का भी नुकसान होगा, यानी कि आय, इकोनॉमी, इन सभी चीजों का नुकसान होगा। क्योंकि 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का समुद्री किसान वह टर्नओवर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब सोचिए, वह 25 हजार करोड़ रुपए का आंध्र प्रदेश सरकार को नुकसान होगा, क्योंकि उसका रेवेन्यू मिलता है उसे। अब इस पर चंद्रबाबू नायडू ने जो विरोध कर दिया और खुला विरोध कर दिया कि हम किसानों के साथ हैं और सरकार को होना चाहिए, अगर इस टैरिफ को नहीं रोक सकते तो केंद्र सरकार को किसानों को उतना सब्सिडी देना पड़ेगा 25% का। अब बात यहीं पे उलझती है। और चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे शख्स है कि उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। वह आंध्र प्रदेश को ही अपनी दुनिया समझते हैं, भारत पता ही नहीं कहां है। वह सब आंध्र प्रदेश के लिए उतनी ही दुनिया है उनकी। आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसे मतलब नहीं, आंध्र प्रदेश को फंड चाहिए। और पहला स्टेट आंध्र प्रदेश है कि यही भारतीय जनता पार्टी जो रात दिन मुस्लिमों को कोसती है और 80-20 की बात करती है, चंद्रबाबू नायडू के साथ मिल करके, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर चंद्रबाबू नायडू सीएम नहीं है, उनके पास पूर्ण बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी का तो 1-2 विधायक है जिसको मंत्री भी बना रखा है, तो वह चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम पर भारतीय जनता पार्टी आंध्र में है। तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी वहां मुस्लिमों को बहुत सारी राहत दे रही है। जैसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 4-5 चीजें लिखी थी कि मदरसे को 5,000 रुपया प्रति माह, 5,000 रुपया प्रति माह मेंटेनेंस का चार्ज देंगे।
मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मौलवी को 10,000 रुपये महीने की सैलरी देंगे। मुस्लिम वर्ग को 4% का आरक्षण देंगे। मुस्लिम वर्ग के जो जाते हैं बाहर हज करने के लिए, हज यात्री, उनको 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। यानी कि एनडीए की सरकार ही तो दे रही है, एनडीए की सरकार तो केंद्र में है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का भले एक विधायक है लेकिन सरकार में है, मंत्री है, और सरकार अगर दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सहमति है। तो बाकी के राज्यों में क्यों नहीं? लेकिन चंद्रबाबू नायडू वहां दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, मैनिफेस्टो में लिखे हुए वादे को वह अपनी जनता को पूरा कर रहे हैं। लेकिन वही वक्फ बोर्ड कानून पर वहां मुस्लिमों के साथ धोखा हो जाता है। यह फैसिलिटियां सरकार से मिल तो रही है लेकिन वक्फ कानून पर धोखा हो जाता है, जो उनके अस्तित्व से जुड़ा है। मुस्लिम वर्ग के वक्फ कानून, उनकी जमीनें छीनने की चर्चा है। तो मुस्लिम वर्ग नाराज हो गया। अब अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद, अमेरिका ने जो टैरिफ लगा दिया 25%, इस 25% से समुद्री किसान को भारी नुकसान हो रहा है। अब वह नुकसान झेल न पाने के कारण वह विरोध कर रहे हैं और उनका कारोबार ठप हुआ तो चंद्रबाबू नायडू का रेवेन्यू नुकसान होगा। इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने मांग किया है कि आप अगर इसे नहीं रोक पाते हैं तो आपको उन समुद्री किसानों को 25% का सब्सिडी देना पड़ेगा। अब इस जगह पर आकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हिल गई है, समझ नहीं आ रहा है। दूसरी चीज कि एसआईआर के मुद्दे पर ध्यान दीजिएगा आप कि एसआईआर के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू ने जो चुनाव आयोग को लेटर लिखा, संसदीय दल की भेजा, डेलीगेट भेजा, वहां 1-1.5 घंटा बैठ करके बातचीत किया, असहमति जताई, उसके बाद आकर के नरेंद्र मोदी अमित शाह से मिले। क्यों मिले? उसका विरोध किया एसआईआर का। और अब एसआईआर पूरे देश में कराने की मांग कही जा रही है। 65 लाख लोगों को, 67 लाख लोगों को बिहार से एसआईआर के जरिए अभी तक निकाल दिया गया है। अभी तक जबकि ड्राफ्ट है लेकिन ड्राफ्ट में निकाल दिया गया। अब डॉक्यूमेंट जमा करना है, उसमें करोड़ों लोग निकलने की उम्मीदें हैं। तो यह पूरे देश में होगा। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दे पर, एसआईआर के मुद्दे पर, अमेरिका के टैरिफ के मुद्दे पर और कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। एआईएडीएमके तमिलनाडु की भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी थी एनडीए गठबंधन की, उसने साथ छोड़ दिया। कहा कि नहीं, हमें आपके साथ न रहना है और न सरकार बनाना है, क्योंकि जिसके साथ रहते हो उसी को खा जाते हो। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फंस रही है। और चंद्रबाबू नायडू कहीं ऐसा तो नहीं कि वह एनडीए गठबंधन से अलग होने का अपना वह रणनीति तय कर रहे हैं, हर चीज पर विरोध जताकर, ताकि बाहर निकले तो उनके पास कहने को रहे कि देखिए इस तारीख को मैंने चुनाव आयोग के एसआईआर का विरोध किया था, इसका वक्फ कानून का भी मैंने विरोध किया था, अमेरिका के टैरिफ का भी मैंने विरोध किया था, इन चीजों का विरोध किया था, उन चीजों का विरोध किया था। कहने के लिए अपने रास्ते तो नहीं बना रहे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अस्थायी नहीं है कहीं। चंद्रबाबू नायडू 19 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। चंद्रबाबू नायडू अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी रहे, मोदी सरकार में भी हैं। 2014 से 2019 के बीच जो सरकार पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी थी उसमें चंद्रबाबू नायडू थे, लेकिन 2018 में उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, जबकि पूर्व बहुमत की सरकार भाजपा की थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में। तो अब इससे नरेंद्र मोदी बहुत सारी उलझने उन्हें हो रही है और चंद्रबाबू नायडू अपना रास्ता कहीं ना कहीं बना रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू नहीं नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं बहुत सारे मुद्दों पर। ऐसे में उपराष्ट्रपति के चुनाव जो होने वाला है उसमें भी चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी का साथ देंगे, इस बात की गारंटी नहीं लग रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू देख रहे हैं कि किस तरह से ये इस्तीफे ले लेते हैं, क्या करते हैं, अपना वाला कैसे करवाते हैं। तो आगे इनसे समर्थन वापस लेना अगर रहेगा तो उपराष्ट्रपति पद के लिए इनका समर्थन नहीं करेंगे चंद्रबाबू नायडू। यह परिस्थितियां कई सारी बन रही हैं।
ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल हुई है। लेकिन उसके पहले इस पर हम लोग चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप दर्शकों को मैं बताऊं कि राहुल गांधी भी जो हैं कर गोलबंदी कर रहे हैं, मोदी सरकार गिराने की तैयारी है, इस तरह की बातें निकल रही हैं। कितनी सच्चाई है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह लग रहा है कि राहुल गांधी कर रहे हैं गोलबंदी, मोदी सरकार गिराने की तैयारी। इंडिया गठबंधन की 7 अगस्त को बड़ी बैठक राहुल गांधी के घर पर होगी और उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सबने आने के लिए हाँ कर दिया है कि हाँ मैं आ रहा हूं। पिछली बार जो इंडिया गठबंधन की बैठक थी तो कोई नहीं आ पाया, तो ऑनलाइन बैठक हुई थी, लेकिन इस बार सब कोई आने वाले। और 5 तारीख को ही जब राहुल गांधी खुलासा कर रहे हैं, तो 7 तारीख को जो बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, वह कहा जा रहा है कि एक गोलबंदी करके नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने की तैयारी है, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन की तरफ से यह खुलेआम इस बात को कहा जाने लगा है कि चुनाव आयोग की धांधली करके मोदी सरकार आई हुई है, और जिसका खुलासा राहुल गांधी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और चुनाव आयोग घबराया हुआ, चाहे मोदी सरकार घबराई हुई है। कहीं इसीलिए तो नहीं नरेंद्र मोदी गए हुए थे राष्ट्रपति से मिलने, गृह मंत्री अमित शाह भी राष्ट्रपति से मिलने गए थे। कहीं यह सब सारे तार एक साथ तो नहीं जुड़ रहे, कहीं इस्तीफे की तैयारी तो नहीं चल रही है, क्योंकि आरएसएस भी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहता है और आरएसएस अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता है। अब उपराष्ट्रपति के लिए भी आरएसएस ने दावा ठोक दिया है। तो कहीं नरेंद्र मोदी की इस्तीफे की, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंस गए, अमित शाह फंस गए, इन लोगों के पास निकलने के लिए रास्ता नहीं बच रहा, क्योंकि अमित शाह जब मिलने गए तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी, चेहरे खुश मिजाज नहीं थे, बहुत दुखी लग रहे थे, गुलदस्ता भी नहीं था हाथ में। और शाम को अचानक मिलने गए और सुबह सुबह नरेंद्र मोदी मिलने गए थे, उनके चेहरे की भी हवाई उड़ी हुई थी। अब जो तस्वीरें आई है, यह लग रहा है कि बहुत सारी तस्वीरें खींच करके उस तस्वीर को ट्विटर हैंडल पे है, वो आप दर्शक देख सकते हैं। लेकिन तो एक चीज है कि राहुल गांधी भी और इंडिया गठबंधन मिलकर के कुछ एक बहुत बड़े तैयारी में है, जिससे नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और राहुल गांधी के जो खुलासे हैं वह नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत है। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के ऊपर एक ऐसा आरोप लग गया है कि वह दाग हटने वाला नहीं है इतनी आसानी से। 11 साल की विरासत को धराशायी कर रहा है। और उधर चंद्रबाबू नायडू का जो खुला विरोध हो रहा है, इस बात से भी नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ी है कि जो चंद्रबाबू नायडू यह बात कर रहे हैं, अब 25% जो टैरिफ अमेरिका लगा रहा है, उसको अगर चंद्रबाबू नायडू कह देंगे कि आप कह रहे हैं कि आप 25% सब्सिडी दे दीजिए, तो 25% सब्सिडी दे दीजिए कह रहे हैं, या आपके मित्र हैं वह हटवा दीजिए आप, तो 25% सब्सिडी अगर उन्हें देगी समुद्री मछुआरों को, तो बाकी के लोग भी तो सब्सिडी मांगेंगे। इस जगह पर पेच फंस रहा है और यहीं पे नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। अब राहुल गांधी की घेराबंदी, इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक जो होने वाली है, वह नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं डरा रही है। अब बहुत जल्द राजनीति के अंदर बहुत बड़ा उथल पुथल मचने की एक बू नजर आ रही है, एक संकेत नजर आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी सत्ता के लिए तो शुभ संकेत नहीं बता रहे। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक चीज तो है कि नरेंद्र मोदी या एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल जो हैं, वह अब नरेंद्र मोदी के मत में, सहमत में नहीं है, उनसे सहमति उनकी अलग हो रही है, उनकी सोच अलग हो रही है, और वह कब तक साथ हैं इस बात की गारंटी नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू जो इसके लिए जाने जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू के मतलब के जब तक मोदी थे तब तक ठीक था, अब मतलब के नहीं है, तो वह अपना अलग रास्ता कहीं न कहीं अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं दे रहा है। और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन मिलकर के जो एक रणनीति नया
तरीका अपना रहे हैं और एक जो गोलबंदी की जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार को ध्वस्त भी कर सकती है और गिरा भी सकती है, इस्तीफा भी नरेंद्र मोदी का करवा सकती है। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर आते रहूंगा। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।